जय हिंद दोस्तों। टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। भूगोल की सीरीज चला रहा हूं जिसमें एनसीईआरटी सार संग्रह जो कि महेश कुमार बर्नवाल जी द्वारा रचित वन लाइनर बुक है। यह 6 to 12 तक इसमें सारे विषय का टॉपिक वाइज पॉइंट्स वन लाइनर फॉर्म में दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। आज का टॉपिक है सामान्य परिचय। यह पुस्तक बहुत ही अच्छा है। इसमें वन लाइनर फॉर्म में सभी विषय का संग्रह दिया हुआ है। कॉस्मोस पब्लिकेशन का है। आप अगर चाहते हैं तो इस पुस्तक को मंगवा भी सकते हैं। महेश कुमार बर्नवाल जी बहुत ही अच्छा बुक है, बहुत अच्छा बुक पब्लिश किए हैं। तो कंटेंट देख लेते हैं। कंटेंट अभी मैं भूगोल सीरीज चला रहा हूँ। धीरे धीरे विज्ञान भी लेकर आऊँगा, उसके बाद इतिहास भी लेकर आऊँगा। जैसे जैसे जो ज़रूरत पड़ेगा उस टॉपिक को मैं सारा कवर कर दूँगा इस सीरीज़ में। तो देखिए, आज का पहला टॉपिक है सामान्य परिचय। इसके बाद भौतिक विभाजन, फिर जलवायु, फिर मृदा, उसके बाद प्राकृतिक वनस्पति, जैव विविधता, अपवाह तंत्र, इस तरह से ले करके ये सारा देखिए कृषि, पशुपालन, खनिज, ऊर्जा, परिवहन एवं संचार, उद्योग, जनसंख्या एवं नगरीकरण, इन सभी टॉपिक को जो भारत से संबंधित है सभी को ख़त्म करेंगे एक एक करके। उसके बाद फिर विश्व के भूगोल से संबंधित सौरमंडल, ब्रह्मांड, चट्टान, ज्वालामुखी, ये सारे टॉपिक को भी ख़त्म करेंगे। आप टॉपिक देखते जाइए। देखिए, पर्वत श्रेणियाँ, पठार, नदियाँ, ये सब है, द्वीप, नदी के किनारे स्थित नहर, ये सारे टॉपिक को ख़त्म करेंगे। फिर विज्ञान भी शुरू करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विषय। आज का विषय है सब्जेक्ट भूगोल, भारत का भूगोल है, जिसमें सामान्य परिचय से कुछ प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। यह वन लाइनर फॉर्म में दिया हुआ है। सारे क्वेश्चंस इसमें, सारे प्रश्न इसमें वन लाइनर फॉर्म में, एक लाइन में प्रश्न पूछा है, एक लाइन में उत्तर दिया हुआ है और बहुत सटीक तरीके से दिया हुआ है। कुछ कुछ मिस्टेक्स भी हैं जो कि मैं आगे दिखाऊंगा। मैंने इस बुक को पढ़ा है। इस बुक में कुछ जगहों पर कुछ आंकड़े गलत दिए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला पॉइंट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में 7वां स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। अगला टॉपिक पर चलते हैं। भारतीय भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है तथा उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है। अगला टॉपिक है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? यानी कि प्रतिशत में पूछ रहा है तो 2.4% है। और भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछ रहा है, क्या है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। आप मैप में भी देख सकते हैं। मैप में देखिए, यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर ऊपर में 37 डिग्री 6 मिनट तक है। यह उत्तर से दक्षिण की तरफ है और पूर्व से पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है देशांतर लाइन, यानी कि देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती है? तो समय और अवस्थिति को, टाइम एंड पोजीशनिंग को निर्धारित करती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8। आइए देखते हैं 8 राज्य कौन कौन से हैं। 8 राज्य कुछ इस प्रकार हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला टॉपिक है, भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 23.5 डिग्री, यानी कि कर्क रेखा, उत्तरी अक्षांश। अगला टॉपिक है, भारत में
भारत के सबसे पश्चिम बिंदु गौर मोती यानी कि इसका दूसरा नाम है गुहार मोती तथा पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है के मध्य सूर्योदय तथा सूर्यास्त में लगभग कितने घंटे का अंतर है? तो इसका 2 घंटा सही उत्तर हो जाएगा। आप इस तरह से भी देख सकते हैं। आप यहाँ देखिए मैप में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी बिंदु है और 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिम बिंदु है। तो इन दोनों के अंतर लगभग 30 डिग्री आ रहा है और एक डिग्री में 4 मिनट होता है। तो 4 गुने 30 करते हैं तो 120 मिनट आता है यानी कि 2 घंटा आता है। तो यहाँ से भी आप याद रख सकते हैं कि 2 घंटे का समयांतर होगा। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। भारतीय मानक समय रेखा यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन 82.5 डिग्री किस शहर से होकर गुजरती है? तो यह प्रयागराज के निकट मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। और भारतीय मानक समय रेखा और ग्रीनविच मीन टाइम के मध्य कितने घंटे का अंतर है? तो 5.5 घंटे का अंतर है। आगे देखते हैं। यदि भारतीय मानक याम्योत्तर यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय 2:30 अपराह्न होगा यानी कि आफ्टरनून होगा। नून में 2:30 नून होगा। दोपहर का 2:30 बज रहा होगा। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम पॉइंट यानी कि बिंदु साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। और यह कहाँ अवस्थित है? तो ग्रेट निकोबार में अवस्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों से संपर्क करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सोनभद्र जो कि उत्तर प्रदेश में है। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। भारत की सबसे पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर रेखाओं के मध्य कितने डिग्री का अंतर है? तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था लगभग 30 डिग्री का अंतर है। तो इसका सही उत्तर लगभग 30 डिग्री हो जाएगा। और एक पॉइंट है देखिए, भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है कि दादरा व नगर हवेली और दमन व दीप का विलय। पहले 2 केंद्र शासित प्रदेश था, एक था दादरा व नगर हवेली और दूसरा था दमन व द्वीप। अभी इन दोनों का एकीकरण कर दिया गया है, दोनों को एक कर दिया गया है और यह है 26 जनवरी 2020 से प्रभावी है। अभी नए नगर का नाम दादरा व नगर हवेली व तथा दमन व द्वीप रहेगा और इसकी राजधानी दमन है। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखिए, भारत के पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, उत्तर और दक्षिणतम बिंदु कौन कौन से है बता रहा है। दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। उत्तरतम बिंदु कौन सा है? तो उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल है। पश्चिमी बिंदु सबसे मोस्ट वेस्टर्न पॉइंट कौन सा है? तो गुहार मोती। यहाँ गुहार मोती होगा, मोता लिखा गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। गुहार मोती तथा गौर मोती हो जाएगा। और पूर्व सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा हो जाएगा? किबिथु हो जाएगा। और पेनिनसुला इंडिया का जैसे ये मान के चलिए ये भारत है। पेनिनसुला इंडिया का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो कन्याकुमारी है जो कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तमिलनाडु में अवस्थित है। और एक बिंदु है, इसे भी देखते चलते हैं। हिमालय की मुख्य श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाया गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पिछले एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, कल जाएंगे पीडीएफ लेने,
के एल से कल, जेड फोर जाएंगे पीडीएस लेने, तो के4 हो जाएगा कराकोरम, L4 लद्दाख, Z4 जास्कर, P4 पीर पंजाल, D4 धौलाधर, S4 शिवालिक। इस तरह से भी याद रख सकते हैं। यह शॉर्ट ट्रिक है, आसानी से याद रहेगा। अगला टॉपिक है, किस देश के पास सर्वाधिक समय कटिबंध है, यानी कि समय कटिबंध यानी कि टाइम जोन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस के पास सबसे अधिक टाइम जोन है। अगला टॉपिक है, भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। छत्तीसगढ़ में एक जगह है कोरिया नामक जगह पर यह दोनों एक दूसरे को काटती है। अगला टॉपिक है, भारत की मुख्य भूमि का तटीय लंबाई कितना है। तटीय लंबाई 6100 है मुख्य भूमि का। अगर संपूर्ण भारत का पूछता, जिसमें यूनियन टेरिटरी जैसे कि अंडमान निकोबार हो गया और लक्षद्वीप हो गया, उनको मिलाएंगे तो यह हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर। यह सिर्फ मुख्य भूमि का पूछा है तो 6100 हो जाएगा, संपूर्ण पूछेगा तो 7516.6 किलोमीटर हो जाएगा। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, म्यांमार का सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला टॉपिक है, जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा स्थान है। भारत का विश्व में दूसरा स्थान है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, असम की सीमा कुल कितने राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश से संपर्क करती है, तो असम 7 राज्यों से संपर्क करती है और केंद्र शासित प्रदेश तो एक भी नहीं है, सिर्फ 7 राज्यों से ही इसकी बाउंड्री संपर्क करती है। रॉस द्वीप यानी कि रॉस आइलैंड, नील आइलैंड और हैवलॉक आइलैंड का नाम बदला गया है, तो इनका नया नाम क्या है। रॉस आइलैंड का नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है, नील द्वीप का शहीद द्वीप रखा गया है, हैवलॉक का स्वराज द्वीप रखा गया है। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है, भारत किस जल संधि यानी कि स्ट्रेट द्वारा श्रीलंका से पृथक होती है, तो इसका हो जाएगा पाक जलडमरू मध्य यानी कि पाक स्ट्रेट से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे देखिए, कुछ महत्वपूर्ण चैनल्स के नाम दिए गए जो कि महत्वपूर्ण है। तो 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य से होकर गुजरती है। 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव और मिनिकॉय से गुजरती है। ग्रेट या महान चैनल यानी कि ग्रेट चैनल यानी कि 6 डिग्री चैनल होता है। 6 डिग्री चैनल यह सुमात्रा द्वीप और निकोबार के मध्य से गुजरती है। इंडोनेशिया का जो सुमात्रा आइलैंड है उससे होकर उसके और निकोबार के मध्य से गुजरती है। पाक स्ट्रेट यह भारत और श्रीलंका के मध्य से गुजरती है। पाक स्ट्रेट भारत और श्रीलंका के मध्य है। माहिम क्रीक, यह देखिए, यह एक पतली सी निवेशिका है जो कि मुंबई में है। माहिम क्रीक, इसको इम्पोर्टेंट मार्क करिए। उसके बाद कच्छ की खाड़ी पश्चिमी गुजरात में है। खंबात की खाड़ी पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती का मुहाना। अगले बिंदु की ओर चलते हैं। लक्षद्वीप सागर कहाँ है। लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य है। मन्नार की खाड़ी यह भी श्रीलंका और भारत के मध्य है, लेकिन दक्षिण पूर्व तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। कोको स्ट्रेट कोको द्वीप जो कि म्यांमार में है। म्यांमार का एक द्वीप है और उत्तरी अंडमान के मध्य से कोको स्ट्रेट अवस्थित है। डंकन पास कहाँ है।
तो डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य से गुजरती है। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक देखिए, ये रह गया था, भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो यह त्रिपुरा हो जाएगा। अभी देखिए, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह पूछता है, जो कि जैसे कि मान के चलिए पूछ ले कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन कौन देश से लगता है, तो इसका सही उत्तर इस तरह से है। देखिए, भारत टोटल 7 राज्यों 7 देशों के साथ बॉर्डर साझा करता है, जिसमें से सबसे अधिक 4096.7 किलोमीटर बांग्लादेश से, 3488 चाइना से, 3323 पाकिस्तान के साथ तथा 1751 नेपाल, 1643 म्यांमार, 699 भूटान और 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर साझा करता है। इसको याद करने का एक ट्रिक है, जैसे बचपन का सपना MBA करने का, MBA। तो B से बांग्लादेश हो जाएगा, C से चाइना, P से पाकिस्तान, N से नेपाल, M से म्यांमार, B फॉर भूटान और A फॉर अफगानिस्तान हो जाएगा। इसमें पूछेगा सबसे अधिक बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, तो बांग्लादेश, सबसे कम अफगानिस्तान। और यह देखिए सीमा का लाइन भी है, भारत और बांग्लादेश के भारत बांग्लादेश और भारत चीन के जो बॉर्डर लाइन है उसे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, और भारत और चीन के मध्य जो लाइन है उसे मैकमोहन लाइन कहते हैं। अफगानिस्तान के मध्य जो लाइन है भारत और अफगानिस्तान, उसे डुरांड रेखा कहते हैं। यहाँ पर विस्तार में भी दिया हुआ है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं जूम कर लेता हूँ। रेड क्लिफ लाइन और मैकमोहन लाइन के बारे में दिया हुआ है। इस बिंदु को भी पढ़ लेते हैं। कराकोरम रेंज यानी कि कराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ यानी कि बैकबोन ऑफ हाई एशिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देखिए, भारत एक दृष्टि में भारत, इसमें टॉपिक वाइज दिया हुआ है। वैसे तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप देखिए बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, लेकिन जो इसमें से महत्वपूर्ण है मैंने उसको मार्क कर दिया है ताकि इसमें आपको आसानी हो। कुछ कुछ तो सभी को याद होते हैं, जैसे देश का नाम बताना है तो वो तो सभी को याद है। भारत का अक्षांश और देशांतर विस्तार ये मैंने मैप में दिखा दिया था, फिर भी अक्षांशीय विस्तार देखते हैं। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। देशांतरीय विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर पूर्वी देशांतर से लेकर 97 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। भारत का ज्यामितीय आकार कैसा है, तो चतुष्कोणीय है। मानक समय रेखा 82 डिग्री है, जो कि भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। सारा मैंने बता दिया है अभी, और यह भी मैंने बता दिया है कि भारत का भौगोलिक विस्तार लंबाई कितना है। उत्तर से दक्षिण में 3214 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम की तरफ 2933 किलोमीटर है। भारत का स्थलीय सीमा, यह महत्वपूर्ण है, भारत का स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है, तथा जलीय सीमा देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 7,516.6 किलोमीटर। यह टोटल जलीय सीमा है। उसके बाद यह महत्वपूर्ण है, देखिए प्रादेशिक जल सीमा, जो कि समुद्र तट से 12 किलोमीटर 12 समुद्री मील यानी कि 12 न्यूटिकल माइल होता है। उसके संलग्न क्षेत्र कितना होता है, प्रादेशिक जल सीमा से आगे 24 समुद्री मील यानी कि न्यूटिकल माइल, 24 न्यूटिकल माइल होता है। उसके बाद अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी कि संलग्न क्षेत्र से 200 समुद्री मील तक होता है।
उसके बाद जलवायु, भारत की जलवायु कैसी है तो मानसूनी है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है 32,87,283 यानी कि 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत की जनसंख्या तो याद रखना ज़रूरी नहीं है, परसेंटेज में याद रखना ज़रूरी है। भारत में पूरे विश्व का 17.5% जनसंख्या निवास करता है। भारत की जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान द्वितीय है, प्रथम में चीन है। यहाँ पुरुष की संख्या लिखी गई है, महिलाओं की संख्या आप एक बार देख लीजिएगा, जो महत्वपूर्ण है मैं वही करा दे रहा हूँ। दशकीय जनसंख्या वृद्धि, जैसे कि 2001 से 2011 में दशकीय वृद्धि कितनी हुई थी तो 17.64% वृद्धि हुई थी। लिंगानुपात कितना है 943 लिंगानुपात है भारत का। शिशु लिंगानुपात कितना है 918 है। जनसंख्या घनत्व कितना है, पॉपुलेशन डेंसिटी भारत का 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। आगे देखते हैं। आगे भारत में लिटरेसी कितना है तो 74.04% है। अनुसूचित जाति जनसंख्या कितना है 16.6% है। और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 8.6% है। अभी देखिए कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से गुजरती है 8 राज्यों से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वह 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। जिसमें से कॉमन स्टेट कौन सा है, कॉमन स्टेट देखिए आप, छत्तीसगढ़ एक है और एक मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये दोनों कॉमन स्टेट है, जिसमें से भी छत्तीसगढ़ में कोरिया नामक स्थान पर कर्क रेखा मकर रेखा को एक दूसरे को काटती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संलग्न राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कितना है तो 18 है। भारत में तेल शोधनशाला की संख्या कितनी है तो 23 है। भारत में टोटल बंदरगाह, बड़े बंदरगाह कितने हैं 13 है। पहले 12 था, अभी एक नया बंदरगाह बना है तो 13 हो जाता है टोटल। और ये राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय वृक्ष, पुष्प चिन्ह, गीत, ये सब आप एक बार देख लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है तो गंगेटिक डॉल्फिन। अगला टॉपिक है, देखिए यह महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे भी ध्यान में रखना है। पुडुचेरी का भौगोलिक विस्तार, तमिलनाडु में कराईकल, केरल में माहे, आंध्र प्रदेश में यनम, इन सभी को मिलाकर पुडुचेरी जो यूनियन टेरिटरी है उसका निर्माण होता है। इसमें से भी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि कराईकल कौन सा, यह जो कराईकल है यह किस राज्य में है, या कि फिर ऐसे पूछ सकता है कराईकल क्या भारत का यूनियन टेरिटरी है। तो इसमें सही होगा, तो अगर आप पढ़े होंगे तो आप इसका सही जवाब दे पाएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। कल जो नया वीडियो लेकर मैं आऊँगा उसमें आपको नया बिंदु जैसे कि भौतिक विभाजन से संबंधित रहेगा। उसके बाद जलवायु, अभी से वीडियो कंटिन्यू रहेगा, मैं पहले लिस्ट भी बना दूंगा, आप देखते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, एक लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।